थर्मोपोल के अंदर ये नाश्ता दिया। आज लग रहा है पाकिस्तानी कॉफ़ी है क्योंकि इसमें दूध हमने डाल दिया है। इंतहाई गंदा, इतने बाल हैं कि बस। आज तीसरा रोज़ा है यहाँ पर, चौथी सहरी है हमारी। आज क्वारंटीन का 6 डे है। आज सुबह है ये पालक पनीर, ये चिकन कढ़ाई टाइप है, सैलेड आई है और ये दही है। आजकल मैं दही थोड़ा सा दही से बच रहा हूँ क्योंकि मौसम ठंडा हुआ है। बाहर जो है वो खूबसूरत कल रात से बारिश हो रही है। नाश्ता भी आया था ये मेरे पास, बट लेकिन नाश्ता जो है वो बहुत ही अजीब सा था, कुछ भी खाने को नहीं था। अच्छा, आज हमने इनसे रिक्वेस्ट की थी, ये मैंने चाय बनाई हुई है, कि हमें ठंडा हो जाता है तो हमें ना इसका कोई हल करें, क्योंकि 2-3 घंटे पहले आके रख जाते हैं। तो लिहाजा इन्होंने आज हमें थर्मोपोल के अंदर ये नाश्ता दिया। बेहतरीन किस्म की कॉफ़ी बना रहे हैं। ओहो ज़बरदस्त, अभी कॉफ़ी पेस्ट बन रहा है और यहाँ पे पानी गर्म हो रहा है केटल में। इसके अंदर आपने क्या क्या डाला, काइंडली थोड़ा सा बताएंगे। सर इसमें हमने दूध डाला है सर, ये वाला, ये जो चाइनीज़ आया है हमारे पास, पता नहीं सॉल्टीन का सर, और कॉफ़ी डाली है और ताइवान का से आई हुई स्पेशल चीनी डाली है सर। गुड, ये ताइवान की है। हाँ मेरा ख्याल है, मैंने ट्रांसलेट किया था। अब नजर ये देखिए सर, ताइको लिखा हुआ है। ये तो मुझे भी पता लगा है। तो ये सर आपका 10 किस्म का पेस्ट बन गया। पानी भी गर्म हो गया है। ऐसे ही आपको कॉफ़ी जिना सुपर में मिलती है। इस वक्त आप सोचें कि आप जिना सुपर में खड़े में और बेहतरीन किस्म की कॉफ़ी तैयार हो रही है। स्लो से And India has reported nearly 90,000 new coronavirus cases and over 700 deaths. That's the highest single-day rise in cases. 90,000 इंडिया में क्या हो गया? Record for daily fatalities. पाकिस्तान में भी सर हालात बहुत वो चल रहे हैं। अखीर पॉजिटिव टेस्टिंग आ रही है सर। आज लग रहा है पाकिस्तानी कॉफ़ी है क्योंकि इसमें दूध हमने डाल दिया है। हाँ ऊपर से जो आई है ना वही, तो ये काम ना करने थोड़ा सा, ये तो जो दिल नहीं बना दिल कि बहुत दिनों बाद जो है वो धूप निकली है, तो मैंने जितने भी कपड़े थे, क्योंकि मैं रोज़ एक्सरसाइज भी कर रहा होता हूँ तो वो काफ़ी ज़्यादा स्वेटिंग वगैरह हो जाती है, तो मैंने सारे कपड़े जो है वो रखे हुए थे आज के दिन के लिए। और अभी बड़ी मुश्किल से ये जगह बनाकर, क्योंकि क्वारंटीन में आपके पास और कोई जगह नहीं हो सकती, आपके पास सिर्फ या एक खिड़की हो सकती है या उसके साथ जो है वो कोई चेयर्स वगैरह हो सकती हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहरहाल इसी को यूटिलाइज़ करके मैंने कपड़े जो हैं वो सारे के सारे धो के लगा दिए हैं। कपड़े आप कोशिश करेंगे क्वारंटीन में कम से कम जो है वो आपके पास गंदे हों, क्योंकि धोना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जिस तरह मैं हूँ कि मैंने आज तक कभी कपड़े नहीं धोए, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। बहरहाल इट्स अ गुड एक्टिविटी, आपका काफ़ी दिन गुजर जाता है जिस तरह आज का दिन मेरा गुजर गया। सो गाइस, 3 हफ्ते की कैद बामुशक्क़त के बाद अब हम अपने नए होटल की तरफ जा रहे हैं। और जैसे कि आपको ये जान के बहुत हैरानगी होगी कि क्वारंटीन की 3 हफ्ते के बाद जो एक हफ़्ता है वो एक अलग होटल में क्वारंटीन किया जाता है। और ये देखें, हम इस तरीके से एक होटल से दूसरे होटल में जाते हैं। और अब मैं आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा कि हमारा नया होटल कैसा था। सो दिस इज़ आवर न्यू होटल। यहाँ भी हमारी इसी तरीके से वेलकम किया इन सफ़ेद मौत के फ़रिश्तों ने, जैसे कि आप देख सकते हैं। लेकिन ये होटल उस होटल से काफ़ी बेहतर था, हर लिहाज से बेहतर था।
और सख्ती भी थोड़ी बहुत कम थी, उस होटल में काफ़ी सख्ती थी। सो यहाँ तक मैं आपको बताना चलूँ कि हाँ, एक चीज़ थी कि रात को ये हमारे रूम्स के ऊपर लॉक कर दिया करते थे बाहर टेप लगा के, कि ये ना हो कि कोई बाहर निकल आए। तो ये एक है जो यहाँ पे एक नया एक्सपीरियंस हम लोगों ने देखा। सो ये हमारे होटल की लॉबी थी, और लेफ़्ट साइड पर ये है मेरा रूम। रूम रिलेटिवली उस रूम से काफ़ी बड़ा था, लेकिन कुछ और चैलेंजेस थे जो आगे जाके मैं आपको बताऊंगा। सो 306 दिस वाज माय रूम। रूम काफ़ी स्पेशियस था, और एज़ यूजुअल इन्होंने हमें लॉक की दे दी थी, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि हमने तो अंदर ही रहना था। राइट साइड पे मुड़ते साथ ही वॉशरूम था, जो कि कदरे बेहतर था इस हिसाब से कि पुराने वॉशरूम काफ़ी छोटा था, ये काफ़ी बड़ा वॉशरूम था। उसके बाद फिर एज़ यूजुअल इन्होंने कबर्ड्स दी हुई थी, कुछ एसेसरीज़ दी हुई थी, और 2 सिंगल बेड्स थे। और सबसे बड़ी बात कि विंडो के सामने मेन हाईवे थी, जिस पे आपको बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक व्यू नज़र आता था। सो ये एक प्लस पॉइंट था, क्योंकि वहाँ पे सामने तो कुछ नज़र नहीं आता था। सो अभी मैं आपको अपना वॉशरूम की दोबारा तसल्ली से एक वीडियो दिखाता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि इस वॉशरूम में स्लीपर्स नहीं थे। मैं क्योंकि अपने स्लीपर्स लेकर आया हुआ था, सो आई वॉज कम्फर्टेबल। बाकी लड़के जो मेरे साथ थे वो बहुत ही मुसीबत में रहे, क्योंकि स्लीपर्स नहीं थे तो गीले पाँवों के साथ दे हैव टू मैनेज। बाकी जिस तरह उस होटल में इन्होंने हमें काफ़ी कुछ दिया था, टूथपेस्ट, टूथब्रश और सोप वगैरह सारा कुछ, लेकिन यहाँ नहीं था। ये आप देख रहे हैं शीशा भी काफ़ी गंदा था, तो लिहाजा ऐसा लग रहा था कि उसके बाद किसी ने इसके ऊपर सफाई नहीं की हुई। एग्जॉस्ट भी नहीं चल रहा था। बाकी एक जो सबसे पॉजिटिव चीज़ इस रूम में जो हमें नज़र आई वो थी ये टीवी। पानी की बोतलें इन्होंने भी एज़ यूजुअल दी हुई थी, जिस तरह के उस क्वारंटीन में हमें दी गई थी। ये तो इनका रूल है कि पानी की बोतलें दे देते हैं, ताकि दरमियान में आप इनसे फिर कोई चीज़ नहीं ले सकते। अब एक दफ़ा आप रूम के अंदर चले जाएं तो रूम लॉक हो जाता है। टिशू पेपर्स और बाकी आपका जो स्लीपर्स हैं, रूम स्लीपर्स, और फिर उसके अलावा कॉम्स हो गई, और टूथब्रश, टूथपेस्ट, ये इन्होंने यहाँ पे दे दिया था। लेकिन फिर मैं बताता चलूँ कि सोप वगैरह नहीं दिया था। जी हाँ, ये वो टीवी जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, ये सबसे बेस्ट चीज़ थी, क्योंकि इसके साथ मेरा HDMI चल रहा था, और यहाँ पे फिर मैंने अपने डाटा में जो मैं मूवीज़ लेके गया था, तो इस एक हफ़्ते मैंने मूवीज़ काफ़ी एंजॉय की। ये काफ़ी स्पेशियस एक जगह थी जहाँ पे मैंने अपनी चीज़ें मैनेज की हुई थी। यहाँ पे एक छोटा सा एक इन्होंने ड्रॉस दी हुई थी जहाँ पे मैंने अपनी चीज़ें मैनेज की। यहाँ पे इन्होंने डिस्पोजेबल कप्स नहीं दिए थे हमें, इन्होंने जो है वो ये वाले कप्स दिए थे ताकि आप इसको साथ साथ धोते रहें। और कॉफ़ी और ग्रीन टी के सिर्फ 4-5 ये साशे पड़े हुए थे, दैट्स ऑल। रूम जैसे कि आप देख रहे हैं, रूम बेहतर था, कंफर्टेबल था, बड़ा स्पेशियस रूम है। लेकिन ये जो कारपेट आपको इतना साफ़ सुथरा नज़र आ रहा है, ये ऐसा नहीं था। कारपेट बहुत ही गंदा था, ऐसा लग रहा था किसी ने बहुत ही अरसे से वैक्यूम नहीं किया हुआ। सो अगर आप एलर्जिक हैं और आप क्वारंटीन में आ रहे हैं, तो आप अपने साथ या तो एक छोटा सा वैक्यूम, हैंडी वैक्यूम ले आएँ, क्योंकि ये चीज़ें फिर आपको काफ़ी ज़्यादा तंग करेंगी। क्योंकि सफाई जो है वो नहीं होती क्वारंटीन के रूम में। जब आप शिफ्ट होके दूसरा आपका जो दूसरा चेंज ओवर होता है, तो मेरे ख़्याल से ये बस एक मोटे तौर पे एक सफाई कर देते हैं। जी, ये दिस वाज द बेस्ट थिंग। यहाँ से आप देख रहे हैं कि कितनी अच्छी सीनरी नज़र आ रही है। वहाँ पे सीनरी नहीं थी मेरे पास पिछले जो होटल में। सो यहाँ पे अच्छा था कि मैं अपने फ़ारिग वक्त में जो है आराम से तसल्ली से यहाँ से देखता रहता था।
अस्सलाम वालेकुम। आज तीसरा रोज़ा है यहाँ पर। अल्लाह का शुक्र है, रोज़े बहुत अच्छे गुजर रहे हैं। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तारी और सहरी में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मिल रहा है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अभी इस वक्त आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये मंचूरियन आया हुआ है, चाउमीन आया हुआ है, स्पैगेटी टाइप है। ये चने का उसने चाट भिजवाई हुई है। फिर ये गुलाब जामुन भिजवाए हुए हैं यहाँ पे। और ये जो है फ्राइज़ है। और बाकी पानी है, जूस है। और मैंने जो है ये कॉर्न्स भी रखे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज सहरी है, चौथी सहरी है हमारी। और सहरी में जो है वो हमें जैसे कि आपको पहले ही पता है कि जूसेस और बटर, फिर हमें जैम, और इसके अलावा जो है वो ब्रेड पड़ी हुई है वो, और योगर्ट, ये सब चीज़ें जो हैं वो हमें मिली हुई हैं। और जो रात का खाना आता है उसको हम कुछ इस्तेमाल कर लेता हूँ, या बाकी ये बटर और जैम से कुछ बना लेता हूँ। तो दिस इज़ व्हाट आई एम मेकिंग। ये जो है वो ब्रेड हो, या फिर वैसे मैं ब्रेड इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन आज मैंने ये थोड़ा टेस्ट चेंज करने के लिए ये चपाती मैं घर से लाया हुआ था, ये मैंने इस्तेमाल की है। इसके ऊपर पहले मैंने मक्खन लगाया है, फिर उसके बाद मैंने इसके ऊपर स्पैगेटी डाली है और कॉर्न्स डाले हैं, थोड़े से चिप्स डाले हैं। तो ये मेरा एक मील ये बन जाएगा। और दूसरे के लिए मैं ब्रेड के अंदर जो है वो बटर और जैम लगाऊंगा।